राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। कथा को हम कुछ इस प्रकार शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कुछ मंत्रों के साथ कथा शुरू करेंगे। ओम ब्रहा बृहस्पति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गौरवे नमः। जय श्री विष्णु। जय देवगुरु बृहस्पति। भाइयों और बहनों, बृहस्पतिवार का दिन भगवान श्री विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से वृद्धि, ज्ञान, धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति इस दिन पीले वस्त्र पहनकर, पीले पुष्प चढ़ाकर और केले के पेड़ की पूजा करता है, उसके जीवन में स्थिरता, समानता और सुख आता है। कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके घर में सब कुछ था, सोने चांदी, नौकर चाकर, लेकिन संतान नहीं थी। सेठ की पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। हर दिन स्नान कर भगवान की पूजा करती, गरीबों को दान देती, परंतु मन में एक ही पीड़ा रहती, हे प्रभु, मेरा घर सोना क्यों है। एक दिन वह गंगा स्नान करने गई। रास्ते में उसे एक पीले वस्त्र धारण किए हुए वृद्ध साधु मिले, जिनके चेहरे से तेज झलक रहा था। साधु के बहुत नरम होते हैं। साधु ने बहुत नरम स्वभाव से पूछा, माता कहाँ जा रही हो। इतनी सुबह स्त्री बोली, महाराज, मैं भगवान विष्णु की पूजा करने जा रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत दुख है। साधु बोले, माता, तेरे दुख का अंत हो सकता है यदि तू श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करे। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा कर, पीले वस्त्र पहन, केले के पेड़ की आराधना कर। स्त्री ने पूछा, महाराज, यह व्रत कैसे किया जाता है। साधु ने कहा, मैं आपको बताऊंगा। सुबह स्नान कर, स्वच्छ पीले वस्त्र पहन, पीले पुष्प, पीला चंदन, चने की दाल और गुड़ और केले से भगवान की पूजा करना। दिन भर उपवास रखना और शयनकाल यह कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गया। वह स्त्री समझ गई यह कोई साधारण संत नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। अगले गुरुवार से उसने व्रत शुरू कर दिया। हर सप्ताह श्रद्धा से पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। घर का वातावरण शांत हो गया, झगड़े समाप्त हो गए और कुछ ही समय में उसे संतान प्राप्त हुई। घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। सब लोग कहने लगे, देखो बृहस्पति देव का कितना प्रभाव है। वह स्त्री हर गुरुवार को लोगों को भी कथा सुनाती और प्रसाद बांटती। लेकिन समय के साथ उसके मन में अहंकार आने लगा। वह कहने लगी, यह सब मेरे भाग्य और मेरे कर्म का फल है, भगवान का नहीं। पड़ोसन ने उसे समझाया, बहन, व्रत का फल भगवान ने दिया है, तू घमंड मत कर। पर वह हंसकर बोली,
जरूरत नहीं, अब मेरे पास सब कुछ है। उस रात जब वह सोई, उसे स्वप्न में वही साधु दिखाई दिए। साधु बोले, माता, तूने अपने व्रत का श्रेय भगवान को न देकर अपने अहंकार को दिया। अब तेरे सुख की जड़ सूख जाएगी। सुबह उठते ही उसका पति बीमार पड़ गया, व्यापार बंद हो गया और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। यह पहले रत थे, अब कर्ज बढ़ गया। वह रोने लगी, हे देवगुरु बृहस्पति, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। वह फिर गंगा तट पर गई और वही साधु फिर मिले। वह उसके चरणों में गिरकर बोली, महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे फिर से मार्ग दिखाएं। साधु बोले, माता, ईश्वर हमेशा क्षमाशील है, तू फिर से श्रद्धा और विनम्रता के साथ व्रत कर। जब तक 7 गुरुवार पूरे न हो, मन में क्रोध या झूठ न लाना। वह घर लौटी और फिर से नियम पूर्वक व्रत करने लगी। हर गुरुवार वह स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती और भगवान विष्णु का भजन करती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती। 7वें गुरुवार को उसने कथा पूरी की और प्रसाद बांटा। अचानक सेठ की तबीयत सुधर गई, व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। पड़ोसन ने कहा, देखा बहन, भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं, वह बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। उसी रात बृहस्पति देव स्वप्न में प्रकट हुए। माता, तूने विनम्रता से व्रत किया, इसीलिए अब तेरे घर सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। यह व्रत जो भी श्रद्धा से करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे देवगुरु, मैं आजीवन आपका व्रत करूंगी और सबको इसका महत्व बताऊंगी। अब मैं आपको कथा का संदेश बताती हूँ। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन है श्रद्धा, विनम्रता और सच्चाई। अहंकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। जो बृहस्पतिवार को सच्चे मन से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करता है, केले के पेड़ में जल चढ़ाता है और पीला भोजन ग्रहण करता है, उसके घर में सदैव ज्ञान, धन और शांति बनी रहती है। इसी के साथ हम कथा को समाप्त करते हैं। कथा को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम बृहस्पति नमः। जय श्री विष्णु भगवान की जय। जय देवगुरु बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव सिखाते हैं, जिसके जीवन में ज्ञान, विनम्रता, भक्ति है, उस पर सदा ईश्वर की कृपा रहती है। विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की